टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी, तो उस टाइम वीजा भी उठा के दे दी। अगर कोई भी इंसान, चाहे आप हैं, मैं हूं, किसी को भी मैं मजाक उड़ाते हैं उसकी कंट्री, उसके रिलीजन पे, ये बहुत ही बुरी चीज है। उस खातून को ये ट्वीट्स नहीं करने चाहिए थे। हर मजहब का एहतराम जरूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप किसी मजहब को क्रिटिसाइज करें। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो। आपने किसी के रिलीजन को अटैक किया, हर्ट किया, तो लोग आपको किस तरह माफ करेंगे? क्या बात, ये बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान से भारत वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आई थी एक जर्नलिस्ट जैनस अब्बास। उसको भारत ने कल सीधा पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया क्योंकि उसने भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला था। उन्होंने भारत के खिलाफ गंदी गंदी ट्वीटें करी थी। दोस्तों ये सब देखने के बाद भारत ने तुरंत एक्शन लिया है। ये खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है ये सब पाकिस्तान को फंसाने के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए जाल साजिश की है। चलिए दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है जानते हैं। भाई अगर ज़ैनब अब्बास जो उसके खिलाफ अब ये बातें हो रही है जी, ट्वीट की है, ये की है, वो किया, ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है, या जितना अरसा भी पुरानी है। उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी, उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे, हैं कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीज़ा भी उठा के दे दिया। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे। वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे क्योंकि वो ये समझे, उनको वो डर जाएंगे। अगर ज़ैनब को ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हम भी नहीं जाते। तो बात ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ये टैक्टिक्स है प्रॉपर तरीके से कि जर्नलिस्ट को उन्होंने वीजा देना ही नहीं था। सुना क्या? अब क्या होगा? क्या होगा? मैं जाती तौर पे सिर्फ एक चीज कहूंगा, कोई भी मजहब है, कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी कंट्री है, कोई भी कास्ट है, कोई भी कल्चर है, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। मैं कभी भी किसी भी रिलीजन पे, चाहे वो हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इवन जूस है, आई डोंट वांट कि मेरी जबान से, मेरी किसी हरकत से किसी को भी तकलीफ, क्योंकि इस्लाम की असल यह रूह है किसी को नहीं, आपसे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान, चाहे आप हैं, मैं हूं, किसी को भी मैं मजाक उड़ाते हैं उसकी कंट्री, उसके रिलीजन पे, ये बहुत ही बुरी चीज है। बस क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस खातून को ये जो है वो देने नहीं चाहिए थे, ये ट्वीट्स नहीं करने चाहिए थे। फिर उसके हवाले से बात हो रही थी कि जी उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाने की, एफआईआर दर्ज करवाने की बात हो रही थी, तो वो बेचारी डर के चली गई इस सारे मामले के अंदर। देखिए बात यह है कि अगर ये ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे तो पहली बात तो ये थी कि उनको उन ट्वीट्स को डिलीट करना चाहिए था। हर मजहब का एहतराम ज़रूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप किसी मज़हब को क्रिटिसाइज़ करें, उसकी जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आप उनको मतलब एक इंसल्टिंग बिहेवियर आपकी तरफ से किसी भी रिलीजन की तरफ नज़र आए, आपको 100 उससे इख्तलाफ हो, आप अपने मज़हब के ऊपर पूरी तरह चलिए, आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूसरों को उनके मज़हब के मुताबिक चलने दीजिए। वो जो मर्जी कर रहे हैं, किसी जानवर की उनके लिए वैल्यू है तो वो होगी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज़ैनब को वहाँ पर माजरत करनी चाहिए थी, और माजरत करके जब ये सारी सिचुएशन होती, माजरत करके वो एक ट्वीट करती कि जी वो उस वक्त मुझसे जो चीज़ें हुई हैं मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, जिनके दिलों को इस पर तकलीफ़ पहुँची है मैं उसके ऊपर भी माजरत करती हूँ, और वो ये कहती है। और फिर उसके बाद अगर उसको इस तरह का रवैया होता तो हम फिर ये कहते कि ये बिल्कुल गलत हुआ है।